परंतु सुखदेव जी महाराजन अपना पिता की एक भी बात नहीं सुनी। अगाड़ी जेते सुखदेव जी वृक्षों में जिसो समाहित हुए ज्ञान, और जब वृक्षों में जिसो समाहित हुए ज्ञान, तो आज सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों प्रति उत्तर देनी, अहम सुको हम, अहम सुको हम। हे वेदव्यास जी महाराज, हम ही सुखदेव छो। मेरी माताओं ध्यान देना, जब पिता वेदव्यास जी था ना बोलना कि बेटा सुखदेव रुक जा, तो सुखदेव जी रुके नहीं। भैया पिता की बात क्यों नहीं मानी? अरे पुत्र को कर्तव्य बन दो ना कि वो पिता की बात मानो, है ना। जन पिता बोलो वन पुत्र जो छा आज्ञा को पालन करो। फिर आज सुखदेव जी महाराजन अपना पिता की बात की ले नहीं सुनी। पिता ने बोली कि बेटा रुक जा, परंतु सुखदेव जी रुकी नहीं है, क्योंकि महाराज सुखदेव जी को जो मन छा वो भगवान का चरणों में जिछा लग्यो, और जे को मन महाराज भगवान का चरणों में जे लग जान दो, फिर वह यो संसार फेंको लग दो। क्योंकि सुखदेव जी को जो मन छा वो गोविंद का चरणों में जिछा लग्यो। और मेरी माताओं ध्यान देना, यदि जीवन में जी शांति चाहते तो गोविंद का चरणों को क्या लेनी? आश्रय लेनी। भगवान का चरणों में जो शांति छा। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो जय श्री कृष्ण। ये बता कथा समझ में आने लगी कि नहीं आनी? यदि नहीं आनी भैया तो कई हैका माध्यम से जो हम बतौला आपने। भैया आजकल तो सब पढ़े लिखे लोग चल, जब तुम जो चाहो फेसबुक पर व्हाट्सएप पर लिख दें तो अंग्रेजी में रहना लिखना। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो बिरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेन्दो तं सर्वभूति हृदय मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूति हृदय मुनिमानतोऽस्मि। दूसरा श्लोक में जी परमहंस संत शिरोमणि सुखदेव जी की वंदना करे। बोले सुखदेव जी महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो मेरी माताओं ध्यान देना, जीवन में जी यदि शांति चाहते तो शांति कहाँ मिली? जोर से बोला, गोविंद का चरणों में जी, बिहारी जी का चरणों में जी, वही भगवती का चरणों में जी। तो अब 2 मिनट जो छा तो परमात्मा को हम लोग स्मरण कर ला, और जी ताली भी जरूर बजानी है। थोड़ा सा हम लोग भगवान को स्मरण कर ला। मन लागी गे मेरो वृंदावने माँ, मन लागी गे मेरो वृंदावने माँ, मैं भी आंदो काना तेरी शरण माँ, मैं भी आंदो काना तेरी शरण माँ। मन लागी गे मेरो वृंदावने माँ, लगी गे मेरो वृंदावन माँ, मन लागी गे मेरो वृंदावने माँ, लगी गे मेरो वृंदावन माँ। भैया काम ऐसे में नहीं चलेगा, हाथ उठाना पड़ता। तेरी शरण माँ, मैं भी आंदो काना तेरे शरण माँ, मैं भी आंदो काना तेरी शरण माँ। मन लगी गे मेरो वृंदावने माँ, लगी गे मेरो वृंदावन माँ, मन लगी गे मेरो वृंदावने माँ, लगी गे मेरो वृंदावन माँ। मैं भी आंदो, मैं भी आंदो, मैं भी आंदो काना तेरे शरण माँ, मैं भी
शरण माँ सची मैं भी औंधो काना तेरी शरण माँ। ये मैं भी हाथ उठाओ जरा ऊपर। काना तेरी शरण माँ मन लगी के मेरो वृंदावन माँ। ये मेरो वृंदावन माँ मन लगी के मेरो वृंदावन माँ। लगी के मेरो वृंदावन माँ मैं भी औंधो काना तेरी शरण माँ। दुकाना तेरी शरण माँ सची मैं भी औंधो काना तेरी शरण माँ। मैं भी दुकाना हाथ उठाकर बड़े भाव से राम की रामायण शिव को पुराणे। राम की रामायण शिव को पुराण राम की रामायण शिव को पुराणे। राम की रामायण शिव को पुराण अरे काना तेरी भागवते बड़ी महान। हे कान तेरी भागवत बड़ी महान काना तेरी भागवत बड़ी महान। कान तेरी भागवत बड़ी महान मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ। मेरो वृंदावन माँ मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ। मेरो वृंदावन माँ मैं भी औंधो काना तेरी शरण माँ। मैं भी काना तेरी शरण माँ सची मैं भी औंधो काना तेरी शरण माँ। जी मैं भी काना तेरी हाथ उठाकर बड़े भाव से झूमते हुए बड़े भाव से टेढ़ा मेढ़ा बाटा सैणो मैदाने। मेरा बाटा सैना मैदान टेढ़ा मेढ़ा बाटा सैणो मैदाने। मेरा बाटा सैना मैदान अरे काना तेरी द्वारिका बड़ी महान। काना तेरी द्वारिका बड़ी महान काना तेरी द्वारिका बड़ी महान। काना तेरी द्वारिका बड़ी महान मन लगी के मेरो वृंदावन माँ। मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ। मन लगी गे मेरो वृंदावन माँ मैं भी औंधो मैं भी औंधो मैं भी औंधो काना तेरी शरण माँ। मैं भी दुकाना तेरी शरण माँ सची मैं भी औंधो काना तेरी शरण माँ। मैं भी दुकाना तेरी शरण माँ सची मैं भी औंधो काना तेरी शरण माँ। मैं भी दुकाना तेरी शरण माँ मैं भी औंधो काना तेरी शरण माँ।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो जीवन को असली आनंद कक्षा जोर से बोला भगवान का चरणों में जी। नैमिषे सूतमासीना मभिवाद्या महामतिम कथामृतरसस्वादा कुशला सोनको ब्रवीत्। नैमिषारण्य की पावन भूमि में जी 88,000 सोनकादि ऋषि बैठा छन और सोनकादि ऋषि क्या करना भगवान को भजन कर रहे हैं, भगवान को कीर्तन कर रहे हैं। और माताओं ध्यान देना, ये जो नैमिषारण्य का क्षेत्र है ये कहां है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिला है, उसी के बगल में नैमिषारण्य का तीर्थ है। और आज उस तीर्थ में बैठकर समस्त ऋषिगण क्या कर रहे हैं? भगवान का कीर्तन, भगवान का भजन। जन आप लोग यखम जी कथा श्रवण कर रहे हैं, वही नैमिषारण्य की पावन भूमि में जी बैठे थे। सोनकादि ऋषि क्या करना? कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। जब भजन और कीर्तन श्री सूत 88,000 सोनकादि ऋषि मम कर्णा रसायनम। क्या प्रश्न किया सोनकादि ऋषि ने? कहा सूजी महाराज, अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्या समप्रभा सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूजी महाराज, आप हम तो ये नहीं कोई सुंदर सी कथा श्रवण करावा, जी कथा से जो चा हमारा युग कर्ण जो चा पवित्र हो जाओ। और सूजी महाराज, आप तो अज्ञान रूपी अंधकार ते दूर करने में जी करोड़ों सूर्य का समान है। ये संसार का ताप हैं, संसार का पाप हैं, भगवान सूर्य की किरणें दूर कर सकते। परंतु मनुष्य का हृदय पटल पर जो अज्ञान रूपे अहंकार छा, अंधकार छा, वह ते सूर्य की किरणें दूर नहीं कर सकते। वह ते तो सूत जी महाराज केवल आप ही दूर कर सकते। ये सूत जी, आप तो करोड़ों सूर्य का समान है। देखना भैया भागवत जी की शब्द शैली, भागवत जी की शब्द शैली देखना कितना सुंदर का। अज्ञान ध्वांत विध्वंसा कोटि सूर्या समप्रभा सूताख्या ही कथा सारा मम कर्णा रसायनम। कोटि सूर्या समप्रभा। हे सूत जी महाराज, आप तो करोड़ों सूर्य का समान है। ये सूत जी, ये नहीं कोई सुंदर सी कथा श्रवण करावा, जी कथा से क्या हो? मम कर्णा रसायनम। जी कथा से जो चा हमारा युग कर्ण छन यु पवित्र हो जाओ। ये नहीं कोई सुंदर सी अमृत रूपी कथा श्रवण करावा। और मेरी माताओं ध्यान देना, मेरे भाई लोगों ध्यान देना,
ये जो भगवान की कथा है ये अमृत के समान है। भगवान की कथा भी एक दवाई छा, जन आयुर्वेदिक दवाई होती ना, होम्योपैथिक होती, एलोपैथिक होती ना, ठीक उसी प्रकार जो है ये कथा भी जो है एक दवाई है। देखा जब व्यक्ति तो बुखार हो तो क्या कर दो, व्यक्ति पैरासीटामोल खा दो, बुखार गायब, है ना। और ये जो कथा की जो दवा छा, ये दवा कब काम होती, जब व्यक्ति जीवन में जी पाप कर दो और पाप कर्म करने के बाद व्यक्ति ने जो छा यह भागवत की दवा जो छा ग्रहण कर ले तो व्यक्ति का जितना पाप छन वो भस्म हो जाना। ये भी एक दवाई छे, अमृत का समान छे ये कथा। भागवत जी का 10वां स्कंद में जी बोल रहा, क्या बोल रहा, तब कथामृतम तप्त जीवनम। तब कथामृतम, ये जो भगवान की कथा चाहिए अमृत का समान छा, और विशेषता क्या, तप्त जीवनम, और जीवन ते बदल दिया भगवान की कथा। तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदान्ततम। और जो भक्त जो व्यक्ति भगवान की ई कथा ते श्रवण कर दो महाराज, व्यक्ति का पाप ताप संताप जो छा भस्मीभूत हो आनंद। इतनी बड़ी महिमा चाहिए भागवत जी की, यह अमृत का समान है। तो ये सोजी महाराज आप हमते कोई ये नहीं सुंदर सी कथा श्रवण करावा, जी कथा से हमारा युग कर्ण पवित्र हो जाओ, ये नहीं कथा श्रवण करावा। और सुत जी महाराज ये नो बतावा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरस्यवा वैष्णवे क्रियते कथम। ये सोच जी ये न कोई सुंदर सी कथा श्रवण करावा, जी कथा से जो भक्ति की प्राप्ति हो, जी कथा से जो ज्ञान की प्राप्ति हो, जी कथा से जो वैराग्य की प्राप्ति हो, ये नहीं कोई सुंदर सी कथा श्रवण करावा, ये नहीं कोई सुंदर सी कथा श्रवण करावा। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरस्यवा वैष्णवे क्रियते कथम। और ये नहीं कथा श्रवण करावा महाराज, जी कथा से जो छा व्यक्ति को जो विवेक छा वो जागृत हो जाओ। व्यक्ति को जो विवेक छा वो जागृत हो जाओ। और आजकल मनुष्य को जो विवेक छा बिल्कुल समाप्त होगी। और व्यक्ति का विवेक को वरदान कखबटी होलो, भगवान की कथा बटी, कखबटी होलो भगवान की कथा बटी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का कभी विवेक जागृत नहीं हो सकता, क्योंकि महाराज आप लोग हम लोग काल रूपी महासर्प का गला मजी बंध्या छे। यह है काल रूपी सर्प, इस सर्प के गले में आप लोग हम लोग बंधे हुए हैं। और जिस दिन काल रूपी महासर्प ने अपने गले को बंद कर, मुंह को बंद कर दिया, पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। सर्प के मुंह में आप लोग हम लोग विराजमान हैं। इसलिए सब लोगों ने अपने इष्ट से प्रार्थना करनी है, अपनी मां जगदम्बा से प्रार्थना करनी है
अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है, अपने नागराजा से प्रार्थना करनी है कि ये जो काल रूपी सर्प है अपने मुंह को जल्दी बंद न करे। इस सर्प के गले में आप लोग हम लोग बंधे हुए हैं, और जिस दिन इस सर्प ने मुंह को बंद कर दिया संसार समाप्त हो जाएगा। परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्तते सुखी सुधा कुंभं गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन्। जब राजा परीक्षित का सामने मृत्यु का भय उपस्थित हुई, राजा परीक्षित ने क्या करी, समीक मुनि का गला में जो सर्प डाल देनी, और श्रृंगी ऋषि ने जो राजा परीक्षित श्राप दिया ले कि आज से 7 दिन बाद जो राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाली। तक्षक नाग जो दशण का वास्ता आलो। जब परीक्षित का सामने मृत्यु को भय उपस्थित होगी तो राजा परीक्षित जी भगवान सुखदेव जी का पास में गए, पूरी बात बताए। भगवान सुखदेव जी ने बोली, बेटा परीक्षित तू चिंता न कर, मैं कहते हैं जो आप दिव्य ज्ञान देना, और भागवत कथा को ज्ञान देने लगे। कहते हैं राजा परीक्षित जन भगवान सुखदेव जी व्यास गद्दी पर बैठे, राजा परीक्षित प्रधान श्रोता बनी थे बैठ गई, और जन भगवान सुखदेव जी कथा ते प्रारंभ करने लगे। तब तक स्वर्गवटी जो था देवता लोग अमृत को कलश लेते हैं। क्या लेकर आ गए? अमृत का कलश। और अमृत का कलश कहां रखा? सुखदेव जी के सामने। और सुखदेव जी ने देखिए, नहीं यो देवताओं ते मैंने बुलाई, नहीं ये परीक्षितन पुकारी, और देवता लोग आज कखन आयन। सुखदेव जी महाराज समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सोचने लगे कि न मैं यूं देवताओं को आह्वान करी, न ये परीक्षितन देवता पुकारे, और देवता लोग जो आज बिना बुलाए जो एक मजी आ गया। मैंने तो इनका आह्वान भी नहीं किया, क्योंकि माताओं देवता लोग कब आते हैं? जब हम देवताओं का आह्वान करते हैं ना। जब हम देवताओं की पूजा कर ला, उनको आह्वान कर ला, उनते बुलोला, तभी तो देवता आला। जन मेरा विद्वान आचार्य जी सवेरे एक मजी समस्त देवताओं को आह्वान करें। ये स्तंभों की पूजा करें। ये महाराज कोई पेड़ पौधे नहीं है, ये स्तंभ है। ब्रह्मा का स्तंभ, विष्णु का स्तंभ, रुद्र का स्तंभ, इंद्र का स्तंभ, सर्वतो भद्र मंडप की बेदी। ई बेदी में 33 कोटि देवी देवताओं को आह्वान हुए। मेरे विद्वान आचार्य जी सवेरे एक मजी कराए। भाई जब देवताओं को आह्वान हो लो तभी तो देवता आला ना। भैया जब मंडाना लग दो तभी तो देवता होना है ना। अभी थोड़े की मंडाना नहीं लगे देवता नाच जाला, नाच दन नहीं। भाई जब ढोल बजला तभी तो देवता आलू। तो सुखदेव जी सोचने लगे न मैंने देवता पुकारे, न यूं को आह्वान करी, और देवता लोग जो बिना बुलाए ही आए। समझ गए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सुखदेव जी ने बोले, देवताओं किमर्थम आगतोस्मि त्वं किमते मनसे वर्तते। हे देवताओं अपना औण को कारण बतावा। किमर्थम आगतोस्मि त्वं, अपने आने का कारण बताओ। अच्छे किम प्रयोजनम, आने का कारण क्या है? देवताओं ने बोले, सुखदेव जी महाराज हमुन जन सुनी कि आज से 7 दिन बाद राजा परीक्षित की मृत्यु हो जानी, तो परीक्षित का कल्याण का वास्ता हम स्वर्गवटी के लायो, अमृत लायो। यहाँ की खातर प्रभु ये अमृत क्या करा तुम? राजा परीक्षित पिलावा। तो सुखदेव जी ने बोली, वे देवताओं मेरी ई कथा को क्या बोलू? फिर चला अमृत में जो राजा परीक्षित पिलोनो, फिर मेरी कथा को क्या बोलू? देवताओं ने बोली, सुखदेव जी महाराज चिंता ना करा, ये जो आपकी कथा छना, ये कथा को पाना हम तय करावा।
ये कथा को पान आप हम तय करावा। सुखदेव जी महाराज ताली बजाने लगे। हे देवताओं, समझ गया हूं मैं कुछ ना कुछ गड़बड़। सुखदेव जी ने बोले, देवताओं कख तुम्हारो अमृत और कख मेरी कथा। कख तुम्हारो अमृत और कख मेरी कथा। सुखदेव जी ने बोले, देवताओं तुम्हारो जो अमृत छा ना वो कांच का समान छा, और मेरी जो कथा छा वो मणि का समान छा। क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व काचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासहा। कख तुम्हारो अमृत और कख मेरी कथा। हे देवताओं तुम्हारो जो अमृत छा वो कांच का समान छा, और मेरी जो कथा छा वो मणि का समान छा। और कांच का बदला मजी मैं मजी ने मणि मांग रहे हैं, कदापि नहीं हो सकता। भगवान सुखदेव जी ने समस्त देवता जो छा भगाई देने। हे देवताओं तुम कथा का अधिकारी नहीं छे, तुम तो यज्ञ जो छा व्यापार करने का वास्ता आए, सौदागर बनिते आए, और कथा में व्यापार नहीं चलता है। कथा में व्यापार नहीं चलता है। अभक्त जानिते भगाई देने। सुखदेव जी ने बोले, देवताओं यदि तुम श्रोता बनिते औंदा तो मैं आप तक जो छा अवश्य में कथा को ज्ञान दूं, परंतु तुम यज्ञ जो छा व्यापार करने का वास्ता आए, इसलिए कथा के अधिकारी नहीं हो। समस्त देवताओं ते भगाई दें, और देवता लोग चल पड़े भगवान ब्रह्मा का पास में। कह का पास गए? ब्रह्मा जी का पास। और बोले, ब्रह्मा जी महाराज आप ये बताओ क्या हम भगवान की कथा नहीं सुन सकते, भागवत की कथा नहीं सुन सकते? ब्रह्मा जी ने बोली, देवताओं क्या भाई? देवताओं ने बोली, महाराज हम सुखदेव जी का पास में जी गए, परंतु सुखदेव जी ने बोली, देवताओं तुम कथा का अधिकारी नहीं छे। ये ब्रह्मा जी हम तो स्वर्ग का देवता छो, और क्या फिर हम कथा श्रवण नहीं कर सकते? ब्रह्मा जी ने बोली, देवताओं चिंता ना कर। पहले यनु देखा कि 7 दिन मजी राजा परीक्षित को क्या होंदो, और जब भगवान सुखदेव जी राजा परीक्षित हैं 7 दिन 7 रात तक कथा श्रवण कराई, तो राजा परीक्षित जुछा भगवान का धाम पे चल गई। राजा परीक्षित की सदगति होगी। अब तो महाराज ब्रह्मा जी तो आश्चर्य होगी। ब्रह्मा जी सोचने लगे न कि भागवत की कथा ते सुनीते जुछा आज राजा परीक्षित को उद्धार होगी। सोचने लगे न इस भागवत के अंदर ऐसा क्या बैठा हुआ है, ऐसी कौन सी शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा जो है राजा परीक्षित का उद्धार हो गया। चल पड़े ब्रह्मा जी कख सत्यलोक में। राज्ञो मोक्षम तदा वीक्ष पुरा धाता विस्मिता सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तुला यद साधनान्य जा। चल पड़े सत्यलोक में। और जब सत्यलोक में गए तो वह क्या करे, एक तराजू लेनी, तराजू का एक पलड़ा पर 17 पुराण रखा ले। क्या रखे? 17 पुराण, उपपुराण, वेद, उपनिषद, जप, तप, मंत्र एक पलड़ा पर रखा ले तराजू का। और तराजू का जो है का पलड़ा पर जो भागवत ग्रंथ है रखा ले। कहता रखी भागवत। और आज जो ब्रह्मा जी महाराज वही भागवत तोड़ने लगे 17 पुराणों का सामने। ध्यान देना माताओं, एक पलड़ा पर 17 पुराण और एक पलड़ा पर केवल जो भागवत ग्रंथ। और जब तोड़ने लगे तो क्या हुआ, लघुन्यानि जातानि गौरवेणा इदम तदा ऋषिगणा सर्वे
विस्मयम परमम ययो। जब तोलने लगे महाराज तो देखा भागवत की तुलना में जितने भी धर्मशास्त्र हैं सब फीके पड़ गए और भागवत का पलड़ा भारी हो गया। बोले भागवत भगवान की जय हो। भागवत को जो पलड़ा छा बिल्कुल भारी हुई। 17 पुराण फीका पड़ गया और भागवत जो छा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ। जब भागवत जो छा सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ का रूप में जी आए, आज समस्त देवताओं समस्त ऋषियों ने जो छा भागवत जी की आराधना करे। तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशने। समस्त देवताओं ने आज भागवत जी की वंदना की। क्या बोला? तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। मेरी माताओं ध्यान देना, मेरे भाई लोगों ध्यान देना। इसको ये कोई पुस्तक नहीं है, किताब नहीं है, ये साक्षात बिहारी जी का स्वरूप है। कोई किताब ना समझान, पुस्तक ना समझान। तेने यम वाङ्मयी मूर्ति, भगवान की वाङ्मयी मूर्ति छा भागवत। प्रत्यक्षा वर्तते हरे, और साक्षात हरि का समान। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशने। यदि भागवत जी का आपन दर्शन भी कार्यालन तो व्यक्ति का समस्त पाप भस्म हो जाना। दर्शनात् पापनाशने, दर्शन करने से जो चा व्यक्ति का पाप जो चा समाप्त हो जाना। भगवान की वाङ्मयी मूर्ति, तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशने। और जो भक्त महाराज इस कथा को ध्यान से श्रवण करता है, इस कथा का मनन करता है, इस कथा का चिंतन करता है, इस कथा को जीवन में उतारता है, उस व्यक्ति के समस्त पाप भस्म हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है माताओं। मेरे भाई लोगों, मेरी माताओं ध्यान देना, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। भागवत जो छा बहुत कठिन छा, भागवत बहुत कठिन छा। विद्वानों की कसौटी है भागवत। ध्यान देना मेरी माताओं। विद्या बताम भागवती परीक्षा। यदि विद्वान की परीक्षा लेनी तो किसे लिया? भागवत से। ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, बहुत कठिन है। एक एक श्लोक जो छा बड़ो जटिल छा। 18,000 श्लोक, कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। ये कोई टाइम पास को साधन नहीं है, मनोरंजन को साधन नहीं है, नाचण को साधन नहीं है भागवत। ये जीवन को बदलने वाला ग्रंथ है माताओं भागवत। और आप तक मैंने बताया हर व्यक्ति भागवत की कथा नहीं करे सकते। हर व्यक्ति भागवत की कथा नहीं करे सकते। देखा जब भगवान की कृपा होती महाराज तब ही जो भागवत घर पर होती। जब भगवान की कृपा हो, और जब तक भगवान की कृपा नहीं है, बिहारी जी की कृपा नहीं है, वही माँ की कृपा नहीं है, तब तक जो आप कथा श्रवण नहीं कर सकते। हमारा दिवानसी करावत जी थान बोलना 2021 में जो इन कथाओं को आयोजन होने था 2021 में, परंतु भैया कृपा नहीं बनी। और कृपा कब बनी? 2025 में। वो दिन और बार आज निकला। कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि, कथा का समापन शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। आहा,
द्विपक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। क्योंकि भगवान की इच्छा है मेरा द्विपक्ष छन, एक कृष्ण पक्ष छा, एक शुक्ल पक्ष छा। मेरी कथा जो छा दुया पक्षों में जी हुई चंदी, और कृष्ण पक्ष भी आ गया, शुक्ल पक्ष भी आ गया। तो भैया जब भगवान की कृपा होती महाराज तो ये न होती। सोनकादि ऋषि ने बोले सूत जी महाराज आप हम तो ये न बतावा कि ये जो 7 दिन की परिपाटी छा कब से प्रारंभ हुए। ये कथा जो छक कैन जो छक कहते श्रवण कराई, हम ते विस्तार पूर्वक बताया। तो श्री सूत जी महाराज बोलन एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सतसंगार्थ समायातम ददृशोस्तत्र नारदम। एक समय की बात छा, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र छन सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। यू ऋषियों का मन में इच्छा हुई चला हम सत्संग करने का वास्ता चलो। कब चलो? सत्संग करने का वास्ता चलो। और सत्संग कब हो दो? बद्रीनाथ में चल पड़े बद्रीनाथ। आहा एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मलः सतसंहार्थ समायातम ददृशोस्तत्र नारदम। और यूं ऋषियों ने सोची चला हम ते संतों का दर्शन भी हुए जाला। और मेरी माताओं ध्यान देना, मेरे भाई लोगों ध्यान देना, यदि जीवन में संत देखने हो तो कहां देखना? बद्रीनाथ। संत देखना तो बद्रीनाथ में देखना। चल पड़े बद्रीनाथ में। और जैसे ही महाराज बद्रीनाथ में पहुंचे तो वहां किसको देखा? देवर्षि नारद जी को। एकदा ही विशालायां चत्वारा ऋषयो मला सतसंहार्थ समायाता ददृशोस्तत्र नारदम। किसको देखा? देवर्षि नारद जी को। और जन नारद जी दिखेण आज जो चारों ऋषि सोचने लगे ना आज हम देवर्षि नारद जी का साथ में सत्संग कर ला। उनका साथ में जी सत्संग कर। और जैसे ही नारद जी के समीप गए तो देखा देवर्षि नारद जी बहुत ज्यादा परेशान हैं। नारद जी बहुत ज्यादा परेशान है। और सनकादि ऋषि जो हैं देवर्षि नारद जी से बोलने लगे कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतस्यागमनम तवा। भू ब्रह्मन कथम दीन मुखा। हे नारद जी आप किले परेशान छे। कुतस चिंता तुरो भवान। हे प्रभु आप अपनी चिंता को कारण बतावा। त्वरितम गम्यते कुत्रा कुतस्यागमनम तवा। हे प्रभु आप यनु बतावा कि आप जो छाबरी कखबटी आ रहे हैं और कख जा रहे हैं। अपनी चिंता को कारण बतावा। हे नारद जी आप पे देखी तो यनु लग दो कि कैन जो छा आपको धन चुराया ली हो। आपके जो छा अरबों की संपत्ति जो छा चुराया ली हो। हे प्रभु आप ये न बतावा कि आप किले परेशान छे।
इदानीं शून्य चित्तोसी गतवितो यथो जना तवेदं देव मुक्तस्य नोचितं वद कारणा। हे देवर्षि नारद जी, अपनी चिंता को कारण बताओ, किले परेशान छे, अपनी व्यथा बतावा। तो देवर्षि नारद जी ने सनकादि ऋषियों ते प्रणाम करी और प्रणाम करने के बाद देवर्षि नारद जी अपनी व्यथा बताने लगे, अपनी व्यथा बताने लगे। क्या न बोलना नारद जी, अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करञ्च प्रयागञ्च काशीं गोदावरीं तथा। देवर्षि नारद जी ने बोली, हे सनकादि ऋषियों, मैंने सोची कि ये भारतवर्ष में जी जितना हमारा तीर्थ छन उन तीर्थों में जी मैं दर्शन करो। और मेरा मन में जी बल विचार आई कि चला भारतवर्ष का यूं तीर्थों में जी चल दो। शिवरंजनी, भारतवर्ष का यूं तीर्थों में जी चल दो। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करञ्च प्रयागञ्च काशीं गोदावरीं तथा। सर्वप्रथम देवर्षि नारद जी चल पड़े पुष्कर में जी, फिर गए प्रयाग में जी, फिर गए काशी में जी, फिर गए गोदावरी में जी। और यूं तीर्थों में जी देवर्षि नारद जी ते शांति नहीं मिली। फिर कब गए? हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम एवमादिश तीर्थेषु ब्रह्ममाणा इतस्तथा। हरि क्षेत्र में जी गए, कुरुक्षेत्र में जी गए, श्रीरंग सेतुबंध रामेश्वर चल गए, परंतु भैया कई भी तीर्थ में जी शांति नहीं मिली। भाई तीर्थों में जी शांति के लिए नहीं मिली। लोग तो तीर्थों में जी जानन, किले जानन, शांति का वास्ता जानन, भगवान का दर्शन करने का वास्ता जानन। फिर नारद जी ते शांति किले नहीं मिली। चारों तरफ देवर्षि नारद जी ने क्या देखी? कलयुग विराजमान देखी। क्या देखी? कलयुग विराजमान। और तीर्थों में जी ढोंग पाखंड। और मेरी माताओं ध्यान देना, मेरे भाई लोगों ध्यान देना, ये जो हमारा तीर्थ छन अब तीर्थ नहीं रहा, ये एक पर्यटन को स्थान बन गया, साधन बन गया। लोग जो मनोरंजन करने का वास्ता जो तीर्थों में जी जा रहे हैं, और मनोरंजन का वास्ता जो महाराज तीर्थों में जी जायू नहीं चाहते। तीर्थों में जी ढोंग पाखंड कलयुग विराजमान देखी। और जब ये भारतवर्ष में जी, ये संसार जगत में जी देवर्षि नारद जी ने जो घना घोर कलयुग देखी, देवर्षि नारद जी सोचने लगे, भाई अब क्या करे जाओ। और कलयुग में जी जो जीव छा वो कनु वैगी बल आसुरी स्वभाव को, जनबल राक्षसों को स्वभाव रंदो, तो राक्षसों की भांति जो छा कलयुग को प्राणी वेगी। ध्यान देना है मेरी माता, जनबल राक्षसों को स्वभाव रंदो, तो राक्षसों की भांति जो छा कलयुग को जीव वेगी। और कलयुग का प्राणियों का भीतर जो आलसीपन बहुत ज्यादा,
यदि कई व्यक्ति तय बोला भैया कि ये कार्य तय कर, वह बोलना महाराज 1 घंटा बाद कल। आलसपन जो कलयुग में जी बहुत ज्यादा। और ई धरती पर देवर्षि नारद जी ने और बुरी बात क्या देखी, न योगी न सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरा कलिदावा नलिनाध्यम साधनम भस्मताम गृहम। इस धरती पर और बुरी बात क्या देखी, न योगी न भी सिद्ध हुआ। इस धरती पर एक भी योगी पुरुष नहीं देखी, एक भी सिद्ध पुरुष नहीं देखी, न ज्ञानी सत्क्रियो नरा, और एक भी ज्ञानी पुरुष नहीं देखी, और एक भी सत्कर्म करने वाला व्यक्ति नहीं देखी। कलिदावा नलिनाध्यम साधनम भस्मताम गृहम। और कलयुग को महाराज इतना भयंकर प्रभाव हुआ है कि जितना साधन था सारा साधन भस्म हो गया। और धरती पर बुरी बात क्या देखी, सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। सत्यम नास्ति तपा शौचम। कलयुग जो प्राणी छाबल वो सत्य बोलने का वास्ता बिल्कुल तैयार नहीं है। एक दिन में जी 50 झूठ बोल रहे। सत्यम नास्ति तपा शौचम। कलयुग को प्राणी तप करने का वास्ता बिल्कुल तैयार नहीं है। और बुरी बात क्या देखी, दया दानम न विद्यते। कलयुग का प्राणियों का भीतर जो छा दया की भावना बिल्कुल समाप्त होगी। व्यक्ति में जो छा दया नाम की बिल्कुल चीज नहीं रही। दया दानम न विद्यते। और कलयुग को प्राणी जो छा दान करने का वास्ता बिल्कुल तैयार नहीं, केवल सोच रहे उदरम भरिणो जीवा वराका कोट भाषिणा। उदरम भरिणो जीवा, शब्दों पर ध्यान देना मेरी माताओं। कलयुग को जो प्राणी छबल अपना उदर की पूर्ति में जी छबल लग्यो। जनबल सुवर अपना उदर की पूर्ति में जन्म लग्यो कि कखबटी मेरू पेट भर्यो। तो वन्य कलयुग को प्राणी सुवर की भांति अपना ये उदर की पूर्ति में जी लग्यो। शब्दों पे ध्यान दो, कितना सुंदर कहा। सत्यम नास्ति तपा शौचम दया दानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवा वराका कूट भाषिणा। जब देवर्षि नारद जी थे ये संसार जगत में जी भारत वर्ष में जी कभी भी शांति नहीं मिली, सोचने लगे ना अब क्या करे जाओ, अब क्या करे जाओ। सोचने लगे ना चलो संतों का घर पर चलो, संतों का घर पर महते शांति मिल जाली। और माताओं ध्यान देना, जब देवर्षि नारद जी संतों का घर पर गए हैं तो वह क्या देखी, पापस्य खंडा पाखंडा। संत भी जो छा पाखंडी वैज्ञान, लंबी लंबी दाढ़ी छा छोड़ी, लाल कपड़ा जो छा बदन में जी धारण छा करियो, गला में जी रुद्राक्षी की माला छा डाली, माथा पर जो छा शमशान की भस्म छा लगाई और बोल रहे हैं कि हम संत छा। पापस्य खंडा पाखंडा। संतों का घर पर जो छा गयन तो क्या देखी ढोंग और पाखंड। सोचने लगे क्या करूं, चल पड़े गृहस्थों का घर पर। कहा गए गृहस्थों का घर पर। सोचने लगे ना गृहस्थों का घर पर मैं तो शांति मिल जाली। और मेरी माताओं ध्यान देना, जब नारद जी गृहस्थों का घर पर गए तो क्या देखी, तरुणी पर्वतागे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति ना चकलकना।
दंपति नाच कलकना। जब गृहस्थों का घर पर गए तो क्या देखी, तरुणी प्रभुतागे है। घर में जी वाले जवान स्त्रियों को रात चल रहे, ध्यान देना भैया, तरुणी प्रभुतागे है। घर में जी जो जवान स्त्रियों को रात चल रहे, और यदि घर में जी वृद्ध माता पिता जीवित छन, सह ससुरा जीवित छन, तो बोला अपना माता पिता की सेवा करने की खातिर कोई तैयार नहीं है, अपना सह ससुरों की सेवा करने की खातिर जो कोई तैयार नहीं है। और ध्यान देना भैया, यदि कह का घर पर जो शुभ कार्य वेरे, कह का घर पर जो चूड़ा कर्म वेरे, अन्नप्राशन वेरे, विवाह वेरे, और यदि घर में जी वृद्ध माता पिता जीवित छन, तो वो व्यक्ति जो अपना माता पिता की सलाह नहीं लेनो, अपना पिता तो ये नहीं पूछो कि पिताजी हमारा घर पर विवाह छा कई प्रकार की तैयारी करी चाहिए, पिताजी हमारा घर पर जो चूड़ा कर्म छा कई प्रकार की तैयारी करी चाहिए। अपना पिता तो नहीं पूछनो, किसकी सलाह ले रहा है, श्याल को बुद्धिदायका, अपना श्याला की, अपना माता पिता छोड़ा लेन, और जन मेरे श्यालू बोलो मैंने मनु करनी, श्याल को बुद्धिदायका। शब्दों पे ध्यान दो भैया, तरुणी पर्वतागे है, श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयण हो लोभा, दंपति नाच कलकना। सलाह कह के लिए रे, अपना श्याला की, जन मेरे श्यालू बोलो बोलो मैंने कर। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोला जय श्री कृष्ण। तुम बोला बोलना पन्ना जी अपनी तरफ बटे न बोलना भैया, भागवत जी में चले क्यों। और ये भागवत बनिया 5323 वर्ष वैज्ञान आज, ये भागवत बनिया 5323 वर्ष वैज्ञान, और 5323 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने भागवत में जो लिखा था, जब कलयुग आएगा तो ऐसा होगा, तरुणी पर्वतागे है, श्याल को बुद्धिदायका। और कलयुग में जीवल जो माता पिता की सेवा नहीं बल होण्या, सास ससुर की सेवा नहीं होण्या, और कन्या विक्रयणो लोभा, दंपति नाच कलकना। कन्या विक्रयणो लोभा, और जब बल कलयुग आलो तो लोग क्या कल बल कन्याओं को विक्रय कल, कन्याओं ते बेचना किले धन का वास्ते, कि हम ते जो धन की प्राप्ति हो जाओ, हम अपनी कन्या ते बेच दो। कन्या विक्रयणो लोभात, लोभ का कारण जो कन्याओं को विक्रय हो। और धरती पर बुरी बात क्या देखी, कन्यादान नहीं देखा। ध्यान देना मेरी माताओं, ध्यान देना मेरे भाई लोगों, कन्यादान नहीं देखा। बड़ी बड़ी शादी देखा, वेडी पोटी की शादी देखा, परंतु इस धरती पर जो कन्यादान नहीं देखी। कन्यादान पहले हो तो जब पिता जो अपनी छोटी सी कन्या को हाथ पकड़े था, जो कन्यादान कर दो, छोटे से कन्या को। और देवी भागवत में जो कन्याओं की अलग अलग श्रेणी बताए, कन्याओं की अलग अलग श्रेणी बताए। अष्ट वर्षाद भवीर गौरी, नव वर्षाच रोहिणी। कन्याओं की अलग अलग श्रेणी बताए। अष्ट वर्षाद भवेद गौरी, 8 वर्ष की जो कन्या चा वी की संज्ञा क्या, गौरी। 9 वर्षाच रोहिणी, और 9 साल की जो कन्या चा वी की संज्ञा क्या, रोहिणी। और जब तक वह कन्या अपना धर्म में नहीं होती, तब तक वो कन्या है, तब तक वो कन्या। ये धरती पर जो कन्यादान नहीं देखी, बड़ी बड़ी शादी देखे, सब कुछ देखी, परंतु कन्यादान नहीं देखी। पहली हो तो ना कन्यादान। बोलो जय श्री कृष्ण। जो बुजुर्ग लोग होला हमारा पुराना, जब आप जो बड़ी छोटे सी कन्या जो वी को ब्यो करी बोल, आज क्यों नहीं भैया 35 35 37 37 40 40 42 42 है, इतना उम्र हो गया तब कन्यादान। ये कन्यादान नहीं है, अब तो ये फॉर्मेलिटी है। और तब पंडित जी जन्म पत्र लेकर जाना, पंडित जी नाड़े लगड़ी, ये ना ओणु, गण नीन मिलना, गुण नीन मिलना।
भैया गण गुण नाड़ी देखने की जरूरत तब थी जब छोटी सी कन्या है। अब तो फॉर्मेलिटी है सब कुछ, परंतु भाई मन में जो बैम है वो मिटाने की खातर तो जानी है मन में जी बैम न रहो। जो हमारा पुराना बुजुर्ग लोग बोला आपन जो अपनी छोटी सी कन्या को जब विवाह करी हो है ना, छोटे सी कन्या आहा, जब पिता जो छा अपनी कन्या तक जिसे दान कर दो तो कई प्रकार से कर दो बल। संघ का ऊपर जो छा कन्या को देणो अंगूठा, ध्यान देना माताओं, संघ का ऊपर जो छा कन्या को देणो अंगूठा और पिता जो छा वह अंगूठा था जो छा दबे देंगे। और माँ क्या कर दी, वह संघ पर दूध डाल दी और वो दूध का पड़ दो कांसी की थाली पर अपना अपना बियो की याद करा है ना। तब पंडित जी जो महासंकल्प बोल दन कन्या च दक्षिण अंगुष्टम निदाया, कि पिता जो छा कन्या को देणो अंगूठा जो छा संघ का ऊपर पकड़ो और माँ क्या करो दूध डालो वह संघ पर और वो दूध कांसी की थाली पर पड़ो। और तब पंडित जी क्या पढ़ना महासंकल्प कन्या च दक्षिण अंगुष्टम निदाया श्रीमद भगवतो अनंत वीर्यासी नारायण सा परिमिता चिंतया शक्ति ध्रियमाणस्या महाजलोद मध्ये परिभ्रमणा नाम अनेक कोटि ब्राह्मण खंड मध्ये। बहुत लंबो चढ़ो अतल वितल सोतल तलातल महातल पातल रसातल भूर भुव स्वा महाजन तप और सत्य दंड कारण है बद्री कारण है चंप कारण है ना। 1 घंटा को महासंकल्प और तब जो कन्यादान होता। और जब देवर्षि नारद जी संसार जगत में जी भ्रमण करने लगे न तो क्या देखी, कन्यादान नहीं देखा। तरुणी पर्वतागे हे श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाच कलकनम। और मेरी माताओं ध्यान देना, ये धरती पर और बुरी बात क्या देखी, दंपति नाच कलकनम। और पति और पत्नी बल जो आपस में जी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं बल जन बल द्वी कौवा आपस में जी क्या लड़ता है, तो वही द्वी कौवों की भांति जो पति और पत्नी आपस में जी लड़ाई कर रहे हैं। और तब जो मुकदमाबाजी शुरू कोर्टों में जी आमने सामने खड़ा गवाही देने की खातर। दंपति ना चकल करना, शब्दों पे ध्यान दो। जब देवर्षि नारद जी का मन थे कखे भी शांति नहीं मिली, सोचने लगे क्या करे जाओ, सोचने लगे ना क्या करे जाओ। तो चल पड़े श्रीधाम वृंदावन में जी। कब गए वृंदावन में जी। और माताओं जब वृंदावन में जी गए तो वृंदावन में जी देवर्षि नारद जी ने एक बहुत बड़ो आश्चर्य देखी। क्या देखी, बहुत बड़ो आश्चर्य। और आश्चर्य क्या था, यमुना जी का किनारा पर जो छा एक युवती जो छा जोर जोर से विलाप कर रहे। वी का बगल में जी जो छा द्वी बूढ़ा व्यक्ति अचेतन अवस्था में जी पड़िया छन। और बहुत सारी स्त्रियां जो छा वी देवते जो छा पंखा कर रहे। और वही स्त्री जो छा जोर जोर से विलाप कर रहे यमुना जी का किनारा पर। ततश्चार्य मया दृष्टा श्रूयतां तन्मीश्वरा एका तो तरुणी तत्रा निसरना खिन्न मानसः। एक स्त्री जो छा जोर जोर से विलाप कर रहे। देवर्षि नारद जी सोचने लगे मैं तो ई स्त्री की मदद करी चाहिए, ई स्त्री का पास में जी जायू चाहिए। और देवर्षि नारद जी वही स्त्री का पास में जी जाने लगे। और फिर मन में जी विचार आए स्त्रियों का बीच में जी जानो ठीक नहीं आ। पुनः जो छा नारद जी वापस लौट गए। और तब तक जो छा वही स्त्री की नजर देवर्षि नारद जी का ऊपर पड़ी भाई। और जब नारद जी का ऊपर भी स्त्री की नजर पड़ी, वह स्त्री जो छा जोर जोर से पुकारने लगी नारद जी ते, भूभो साधो क्षणम तिष्ठत् मच चिंता मपि नाशया
दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा हरम परम। वह स्त्री बोलने लगी, हे प्रभु, भोवो साधु क्षणन तिष्ठत मच चिंता मपिनाशय। हे प्रभु, कुछ क्षण का वास्ता जो चाहे आप रुक जावा, मच चिंता मपिनाशय। हे प्रभु, मेरी चिंता को निवारण करा। और दर्शनम तब लोकस्या सर्वथा हरम परम। हे प्रभु, मते पूर्ण रूप से विश्वास था कि आपका दर्शन करीते हैं मते शांति मिली, आपका दर्शन करीते हैं मते शांति मिली। और चल पड़े देवर्षि नारद जी वही स्त्री का पास में जी। और जब वही स्त्री का पास में जी गए, देवर्षि नारद जी ने बोली, हे देवी, तेरो नो क्या छा? तेरा बगल में जी ये जो दुई बूढ़ा व्यक्ति पड़े छन, यू को नो क्या? और ये जो बहुत सारी स्त्रियां हैं, ये कौन है? काशी तुम का विमोचे मां नार्या का पद्मलोचना देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारण। काशी, हे देवी, तुम कुछ है का विमोचे, शब्द पे ध्यान दो।